आज एक बार फिर बीपीएससी टीआरई फोर्स से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% जो मिसाइल की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया। हजारों की संख्या में छात्र जेपी गोलंबर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और डाक बंगला की ओर बढ़ गए। डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। पुलिस उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों को डिटेन किया, बसों में बैठा कर ले गई। जेपी गोलंबर से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्रों का प्रदर्शन डाक बंगला चौराहा पर पहुंचा। डाक बंगला चौराहा पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन वाटर कैनन के पानी से परेशान होने के बजाय छात्र उस पानी में नहाते नजर आए। वाटर कैनन के पानी में शैंपू लगाकर नहाते प्रदर्शनकारी छात्र दिखाई दिए। पटना में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। सरकार की नीयति है कि हम अपने युवाओं की समस्याओं का समय पर निदान करें। युवा जो विषय लेकर आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि जिस इंसान ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा तक नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसी वजह से मैं तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में दाखिला लीजिए। वही छात्रों के प्रदर्शन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जेडीयू नेता शरण कुमार ने कहा, छात्रों की रोजगार पाने वालों को भी जो भी मांग और समस्या है, सरकार तो उससे गंभीरता से ले रही है। जो भी नियम कानून और प्रावधान है, उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां इतना ज्यादा सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है। नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025-30 के बीच में हम बिहार के लोगों को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही है, हर विभाग में भर्ती निकल रही है। हम अपने बच्चों से अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें और विपक्ष के झांसे में न आए। जो भी विद्यार्थियों का, छात्र का, रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है। और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविजन है, उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। खबर बांका से है, जहां अपनी मांगों को लेकर स्कूली छात्र अब लोकतांत्रिक रास्ते चुनते दिखाई दे रहे हैं। परेशानी से त्रस्त स्कूली बच्चे अब एकजुट होते हुए सीएम और डीएम से अपील करते हुए अपने स्कूल तक रास्ता बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल जमुआ पंचायत के प्रोन्नत चुटिया मध्य विद्यालय के छात्र बरसात के दिनों में कीचड़ वाले रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर हैं। छात्रों का कहना है कि पिछले कई सालों से कीचड़ वाले रास्ते से हम सभी छात्र स्कूल जाने को मजबूर हैं। बावजूद आज तक रास्ता नहीं बनने के बाद अब छात्र सीधे सीएम और डीएम से सड़क बनाने की मांग करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सामाजिक कार्यकर्ता की माने तो इस सड़क के लिए जिला परिषद की ओर से 7,49,000 रुपए आवंटित होने के बावजूद सड़क नहीं बनी। शिक्षा में आमूल परिवर्तन को लेकर पिछले दिनों जेनजी का आंदोलन हुआ था और जेनजी के आंदोलन के बाद देश के कोने कोने से जेन अल्फा भी उठाए हैं। जेन अल्फा वो विद्यार्थी हैं जो कि 10th क्लास 11th क्लास तक के बच्चे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं और अपनी मांग अच्छी तरह से रखना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं बांका प्रखंड के चुटिया प्रोन्नत विद्यालय चुटिया के पास है और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं कीचड़मय रास्ते से करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और इन लोगों को काफी परेशानी होती है। बच्चों की अगर माने तो बच्चों का कहना है कि स्कूल में तो
करीब करीब सुविधा सही है, लेकिन आने जाने का जो रास्ता है, स्कूल तक जो पहुंच पथ है, उसमें परेशानी है। हमें रोड की कमी है। क्या क्या दिक्कत आती है? यहाँ पे बच्चे रोड में आने में गिर जाते हैं तो घर घूर के जाना पड़ता है, और काफी बच्चे स्कूल भी नहीं आते। कि स्कूल में 250 बच्चे का नामांकन है और उसमें से 100 बच्चा भी स्कूल नहीं आ पाता है। इसी कीचड़ के कारण से 100 बच्चा भी स्कूल नहीं आ पाता है। मेरा डीएम अंकल और सीएम अंकल से यही कहना है कि रोड बना दीजिए, मेरा बस यही कहना है। हम लोग को सड़क की दिक्कत होती है और वर्षा के कारण हम लोग सड़क बहुत ज़्यादा मतलब गीला हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो हम लोग आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पैर में लग जाता है। ये स्कूल का रोड का फंड सर निकल गया है, जो कि पैसा आ भी गया है। आधा 1.5 किलोमीटर रोड नहीं बना है सर, आधा किलोमीटर ही रोड बना है और बनाना चाहिए, जो कि कीचड़ के कारण बच्चों लोगों को आने में बहुत ही तकलीफ होती है, जिससे कि यहाँ के बच्चे कीचड़ में रास्ते से गुजरने को विवश है। और बच्चों का साफ तौर पे मांग है कि जो सड़क की राशि है या सड़क के लिए जो पैसे पूर्व में आवंटित हुए हैं, उसका रोड का निर्माण किया जाए। ऐसे में जिला प्रशासन को इस चीज की निगरानी करनी चाहिए कि अगर पैसा इसका निकला है तो सड़क बन पाए, ताकि लड़कों को सुविधा हो सके। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। सीतामढ़ी में 2 दिन के दौरान के समापन के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को बाबा गरीबनाथ मंदिर, माता जानकी मंदिर और पुनौरा धाम का प्रसाद दिया। बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का चलन बढ़ने के साथ युवाओं में एचआईवी संक्रमण के मामले में भी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 महीने में 25 से 30 वर्ष की उम्र के 100 से अधिक युवाओं के संक्रमित होने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कई युवक नशे के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और एक ही सिरिंज कई लोगों के इस्तेमाल करने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अजय ने बताया कि ज्यादातर मामले दियारा और ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। संक्रमण को महामारी का रूप लेने से पहले रोकने के लिए हाई रिस्क इलाकों में स्थान पर जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस साल के अंत तक संक्रमण पर नियंत्रण पाने का लक्ष्य रखा है। एचआईवी संक्रमित रोगियों की संख्या जनरली अभी दियारा क्षेत्र के लोग, जैसे कि राघोपुर दियारा हुआ है या फिर फतेहपुर हुए में मैक्सिमम आ रहे हैं। जो भी एचआईवी संक्रमित लोग आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग सूखे नशे के शिकार है, जो इंजेक्टेबल आईयूडी इंजेक्शन के थ्रू अफेक्टेड होके आ रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर व्यवस्था है, गंभीर स्थिति है, जिसको अविलंब कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार पुलिस का ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सूखे नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन और नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले बड़े धंधेबाजों और उनके गिरोहों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अब तक करीब 60 ऐसे तस्करों और इस कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान की गई है। इनमें से 12 को दोबारा जेल भेजने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। अब तस्करों की आर्थिक गतिविधियों और अवैध कमाई के नेटवर्क की भी गहन जांच की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को ऐसे लोगों की संपत्ति, लेन देन और कारोबार से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में अधिकारी के बीच गाली गलौज और हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आवाज सहायक और बीडीओ के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। बताया जा रहा है कि बीडीओ संजीव कुमार ने आवाज सहायक के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे आवाज सहायक आग बबूला हो गए। आवाज सहायक ने वीडियो का कलर पकड़ने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड और अंचल के कर्मी मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। खबर सासाराम से है, जहां रोहतास जिला का दक्षिणी इलाका पर्वतीय है और इस इलाके में अभी भी पहाड़ी क्षेत्र में बसे कई गांव में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। 21वीं सदी में जहां पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वहीं आज भी रोहतास जिला की खासकर चिनारी और नौहट्टा का इलाका अधिकांश भाग मोबाइल नेटवर्क से दूर है, जिस कारण इलाकों में संपर्क सूत्र पूरी तरह से फेल है। ये इलाका पहाड़ी और जंगली है। ऐसे में दूरसंचार कंपनियों को अपना टावर लगाने में भी दिक्कत हो रही है। इसको देखते हुए चिनारी के विधायक मुरारी गौतम ने बीएसएनएल के अलावा भारत सरकार के संचार मंत्री को भी पत्र लिखा है। और उसमें आज टावर नहीं है। कहीं बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे भी आपको
इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों ने BSNL से अथक प्रयास के बावजूद हम लोगों ने कई टावर अतुल वहाँ चालू करवा दिया है, लेकिन कई ऐसे लोकेशन हैं जहाँ की आज भी ज़रूरत है। गुप्ता धाम में भी हमारे लाखों श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ भी मान लें किसी तरह की कोई किसी कारणवश किसी तरह की बातें होती हैं तो आदमी अपने परिजन से नहीं बात कर पाता है। जनसंपर्क टूट गया, वहाँ भी कोशिश में है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां CSP संचालक से लूटपाट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की है। अपराधियों ने हवा में पिस्टल लहराया। ग्रामीणों ने तीनों अपराधी को पकड़ लिया है। अपराधियों से पिस्टल और लूटे गए पैसे का बैग छीन लिया। तीनों अपराधियों की जमकर पिटाई हो गई। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। नालंदा में सरकारी बसों के चालक और संवाहक मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। निजी बस संचालकों की दबंगई, मारपीट और विभागीय उदासीनता को लेकर हड़ताल शुरू हुई। बिहारशरीफ सरकारी बस स्टैंड से पटना रूट पर चलने वाली करीब 39 से 40 बसों का चक्का जाम हो गया। कर्मचारियों ने साफ कह दिया है कि जब तक विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक बसों का परिचालन ठप रहेगा। क्या कुछ समस्या हो रही है आप लोग के साथ? आज आप लोग बस को यहाँ पे पड़ाव में रखे हुए हैं। हम लोग रास्ता में परेशानी हो रहा है सर। अच्छा, टाउन दिया हम लोग गाड़ी का परिचालन था, हम लोग करा के नहीं टाउन दिया, इसलिए नहीं जा देंगे। आदमी यात्री लोग जाते उधर लोग आकर्षित है। अच्छा, यही परेशानी है सर। इसी में हम लोग कितने दिन से परेशानी चली आ रही है? 15-20 दिन से। अच्छा, भागलपुर से बड़ी खबर, जहां SM कॉलेज घाट पर अचानक भगदड़ मच गई। SM कॉलेज गंगा घाट पर अचानक से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई। लोग बैरिकेडिंग पार कर गंगा में स्नान करने लगे। भारी भीड़ होने के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जल भरने का प्रयास करने लगे, लेकिन मौके पर तैनात SDRF के अधिकारी और जवानों ने मोर्चा संभाला और स्थिति को पूरी तरह से काबू में किया। इसी दौरान बीच गंगा से एक युवक का सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया। और देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी पटना में सड़कों पर उतर आए हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की, जहां से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को डिटेन किया है पुलिस ने और उन्हें देखिए जो बस है, वैन है, उसमें बैठाया जा रहा है। तो हिरासत में यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों को लिया गया है, चूंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। बैरिकेडिंग लगा करके रखी गई थी, लेकिन तब भी शिक्षक अभ्यर्थी वहां से मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब तस्वीर जरा देख लीजिए, जहां कुछ अब छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की। करीब 1200 जवानों की तैनाती यहां पटना की सड़कों पर की गई है। और ये तस्वीर तो रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, सब कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया है, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और डाक बंगला चौराहा पर अगर कहेंगे तो ही रण क्षेत्र में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। तकरीबन 1 घंटे से डाक बंगला चौराहा पर पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक जारी है। इस बीच लगभग 15 छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें तमाम संगठन के हैं, कांग्रेस, NSUI, AISA और इसके साथ साथ SFI, तमाम जो संगठन है उसके छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सभी को भी फिलहाल सचिवालय थाने से एयरपोर्ट थाने में रखा गया है और वहां से हो सकता है कि छात्रों को शाम में बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया जाए या फिर पुलिस जेल भेज सकती है। लेकिन बता दें आपको, कई डिमांड है। BPSC 70वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग, BSSC जो है उसमें कैलेंडर जारी करने की मांग, इसके अलावा TRE-4 में एकल परीक्षा की मांग, जो PT मेंस है उसका विरोध, दारोगा भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग, और BTSC में जो नर्सिंग की परीक्षा हुई है और BTSC को लेकर भी कहा जा रहा, ड्रेसर और पैरामेडिकल को लेकर जो है उसका भी डिमांड है। तो तमाम डिमांड को लेकर अभी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। तकरीबन 2000 स्टूडेंट आज सड़कों पर उतरे थे। हालांकि भीड़ को पुलिस ने तीतर बीतर किया जरूर, लेकिन फिर से सभी गोलबंद हो गए हैं और गांधी मैदान से मार्च की शुरुआत हुई थी। JP गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया था, वहां छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया और वहां से पुलिस के प्रयास के बाद भी डाक बंगला चौराहा पहुंच गए, जहां पर भारी संख्या में पहले से रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF के जवान और बिहार पुलिस की तैनाती की गई थी। SSP पटना, DM पटना और CTSP पटना, सभी लोग वहां पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। लगातार समझाने की कोशिश हो रही है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो छात्र हैं वो साफ तौर से CM सम्राट चौधरी से मुलाकात करना चाहते हैं और सम्राट चौधरी के समक्ष
अपनी बातें जो है रखना चाहते हैं, जिसको लेकर यह आंदोलन चल रहा है। फिलहाल अभी लग रहा है कि छात्रों का आक्रोश और भड़क उठा है, क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस हल्का बलपूर्वक प्रयोग भी चाहती है, लेकिन जो छात्र हैं वो अभी फिलहाल कहा जाए तो बीच बीच में शांत होते हैं, फिर से उतावला हो जाते हैं। और डाक बंगला चौराहा पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और आम यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया है, अभी स्कूलों में छुट्टी होगी, बच्चों की स्कूल गाड़ी अभी क्रॉस करेगी और ऐसे में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एम्बुलेंस भी कई जगह से जो गुजरती है। और डाक बंगला चौराहा पटना का हर्ट माना जाता है, जहां से आपको चारों तरफ का इलाका कवर होता है। वैसे जगह पर ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां से सीधे बिहार लोक सेवक आवास की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस लगातार मशक्कत कर रही है और ये छात्र मानने को तैयार नहीं है। राहुल जी, तो 11 बजे से यही तस्वीर देखने को मिली है। हम बस की भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। क्या लग रहा है कि कुछ और घंटों तक यही स्थिति बनी रहेगी या फिर ये शिक्षक अभ्यर्थी हटेंगे यहाँ से? देखिए, पुलिस ने अंदाजा नहीं किया था, क्योंकि कल जिस प्रकार से बिहार सरकार ने पहल की और पटना जिलाधिकारी के साथ साथ शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने वार्ता की पहल की और तकरीबन 8 से 10 छात्र नेताओं को वार्ता में बुलाया गया था और ये सभी मांगों में विचार किया गया। मोटा मोटी अगर कहेंगे तो TRE 4 की जो मांग थी, खासकर सिंगल जो एग्जाम का, उस पर अभी विचार नहीं हुआ है, लेकिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सूत्री मांग है, उस मांग को लेकर सरकार वार्ता करे। अगर बातचीत को मुद्दा नहीं सुलझता तो हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। कई मांगों पर अगर कहा जाए तो पुरानी मांगे हैं। BPSC 70वीं परीक्षा है, उसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया CM के द्वारा। SDM बने, SDPO बने, BDO बने, CO बने, RDO बने। अब उस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। इनकी जो मांगे हैं उस पर हम कैसे विचार करें और कैसे भरोसा दें कि आखिर इनको हम रद्द कर सकते हैं। BSSC जिसका कैलेंडर शुरू से बेपटरी रहा है, नए कैलेंडर जारी करने की मांग है। कई लंबित परीक्षा को एक तरह सुचारू रूप से जारी करने की मांग की है कि परीक्षा जो नहीं ली जा रही है उसको आप आयोजित करें। कई रिजल्ट पेंडिंग है, उसकी मांग की जा रही है। जो ड्रेसर है, खासकर BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग, उसमें ड्रेसर की बहाली जो है उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा है। तो ये तमाम चीजें जो है एक साथ अभी एक प्लेटफॉर्म पर सभी चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें। लगभग 8 से 9 संगठन के नेता हैं और हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं जो अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं, वो अभी सड़कों पर उतर गए हैं। तो खुद वरीय अधिकारी लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं कैसे आंदोलन को हम विड्रॉ कराएं, लेकिन अभी जो आक्रोश है लग रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक और ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। पुलिस हालांकि उमस भरी गर्मी है, लगभग 38 डिग्री है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। लगातार पसीना से तरबतर जो छात्र हैं वो जो है परेशान जरूर हैं, लेकिन वाटर कैनन बीच में इस्तेमाल हो रहा है, वो इसका लुत्फ भी उठाते हैं। फिर से नारेबाजी शुरू हो जाती है, फिर से सड़कों पर बैठ जाते हैं, कभी बैरिकेड को तोड़ देते हैं, कभी मेट्रो वाला गेट को तोड़ देते हैं। तो तमाम चीजों को अभी एक तरह से पुलिस जो है सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन अब देखना है कि CM सम्राट जो ही क्या एक्शन होता है, क्योंकि मामला CM सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ है कि जब तक उनसे मिलेंगे नहीं हम लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि गर्दनी बाग में दूसरा गुट अभी प्रोटेस्ट कर रहा है और सड़कों पर लगभग 8 गुट जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि छात्र नेता दिलीप को सरकार ने मना ली थी, लेकिन अभी भी खुशबू पाठक, सौरभ, सुशील कुमार, इसके साथ साथ कई और छात्र संगठन के नेता हैं, वो एक तरह से आंदोलन में लगातार बने हुए हैं। हालांकि उनको डिटेन कर लिया गया है, एयरपोर्ट थाने पर रखा गया है, वहां से उनको बेऊर जेल भेजने की तैयारी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल आंदोलन को लेकर देखा है तस्वीरें एक तरह से डरा रही है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि छात्र मानने को तैयार नहीं है और पुलिस समझाने में अब तक विफल रही है, क्योंकि यह आक्रोश जो है अब भड़क उठा है। राहुल बिल्कुल, तो आक्रोशित है शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन सरकार की तरफ से भी जब रुख सामने आया, सरकार ने यही कहा कि हमने अधिकांश इनकी मांगों को पूरा किया है। तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? क्या कोई संवादहीनता हो रही है सरकार और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, बाकी जो छात्र आज आंदोलनरत है उनके बीच, और क्या बातचीत हो पाएगी? देखिए, इसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पहल करनी चाहिए। न्यूज 18 एक बार सरकार से अपील कर रहा है कि जो भी मुद्दा है उसको एक बार, चूंकि बिहार के मुख्य सचिव होते हैं, सभी विभाग के एक तरह से प्रधान होते हैं और मुख्यमंत्री के बाद जो है वो हस्तक्षेप करने का अधिकार रखते हैं, वो खुद इसमें पहल करेंगे मुख्य सचिव। उसके बाद हो सकता है छात्र संगठनों की तरफ से जो आंदोलन है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि कल PhD होल्डर जो हैं, जो अनशन कर रहे थे कई दिनों से, लोक भवन ने एक तरह से पहल की और लोक भवन की पहल के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर अधिनियम है, जो एक्ट है, उसको स्थगित करने का जब आदेश पत्र जारी हो गया, तब उसके बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया।
TRE-4 वाले लगभग आधे से अधिक अभ्यर्थी अनशन और धरना स्थल से चले गए। तो कहीं न कहीं पहल के बाद ही समस्या का निदान हो सकता है। बिल्कुल रशनीश, तो पहल करने की जरूरत सरकार की तरफ से भी। धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपने भी ग्राउंड से तस्वीरें भेजी हैं, आपके पास क्या अपडेट है अभी? तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे से कमोबेश ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। और रशनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रशनीश, हम वही बात कर रहे थे कि संवाद होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल संवादहीनता वाली स्थिति नहीं है, संवाद हुआ है, लेकिन कई स्तर में संवाद की जरूरत है। और जो खासकर सूबे के मुखिया हैं उन्हें पहल करनी चाहिए कि जो बिहार के मुख्य सचिव है, अगर चूंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कार्यक्रम का जो है काफी लंबा शेड्यूल है और आज भी वो वैशाली जिला में है, इस पटना में उनका कार्यक्रम है संवाद में, तो उनके पास वक्त की कमी है। लेकिन मुख्य सचिव को पहल करनी चाहिए और अभी जो भी छात्र संगठन है उसके नेता को डिटेन करने के साथ साथ अभी उनको एक शिष्टमंडल को बुलाया जाए कि आखिर उनकी मांगे क्या है। हो सकता है कि उनकी मांगों पर विचार कर लिया जाए या एक आश्वासन सरकार की तरफ से मिल जाए, तो निश्चित रूप से संजीवनी का वो काम करेगा। और सरकार को इस पर पहल करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस प्रशासन परेशान है और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी सुबह से अपना कामकाज छोड़कर लगातार इसमें जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, ट्रैफिक ध्वस्त हो गया है, जो स्कूली बच्चे हैं वो परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, दुकानदार वहां शटर गिराकर हट गए हैं। डाकबंगला चौराहा जो सबसे कहा जाए पॉश इलाका है, सबसे व्यस्तम चौराहा है, वहां पर स्टेशन से उतरने वाले यात्री हैं उनको एक तरह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए चूंकि पटना में एक तरह से सभी जिलों के लोग रहते हैं और यहाँ पर इस तरह से बार बार आंदोलन होना, ये कहना कि हमारी ये मांगे हैं, तो इसको एक तरह से सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और इसमें जो वरीय अधिकारी हैं, जो बिहार के एक तरह से मुख्यमंत्री के बाद के जो अधिकारी होते हैं, खासकर मुख्यमंत्री के कार्यों को जो निपटारा करते हैं, वैसे अधिकारी को इसमें आना चाहिए, चाहे मुख्य सचिव हो। रशनीश आएंगे आपके पास। धर्मेंद्र भी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ? ये छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों के साथ साथ किसान संगठन है, उनका भी प्रदर्शन यहीं पर डाकबंगला पर हो रहा है। अपनी जमीन लेने के विरोध में जो नई नीति सरकार के द्वारा लागू हुई है, उसके विरोध में किसान भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले छात्रों की तरफ से और किसानों की तरफ से कुछ पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो छात्र थे उन्हें यहाँ से डाकबंगला से 10 कदम 15 कदम पीछे खदेड़ा है। कई छात्रों को फिर से गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन फिर जो स्थिति है कि अभी भी हुजूम बना ही हुआ है, डाकबंगला पर स्थिति अभी भी अफरा तफरी की है। मौजूद है, छात्र भी मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जी चलिए, बिल्कुल, तो छात्र अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर है, डाकबंगला चौराहे पर ऐसे ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। और देखिए, अब वक्त जो हो रहा है वो स्कूल की छुट्टियों का भी हो रहा है, ऐसे में जो बसें हैं वो भी स्कूल वाली निकलेंगी, तो ऐसे में परेशानी का सबब जो है वो आज कई घंटों से बना हुआ है इन इलाकों में। और देखिए तस्वीर जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया छात्रों ने और उसको बार बार सही करने की कोशिश भी जवान यहाँ पर करते रहे। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ये चाह रहे हैं कि सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात हो, उनकी ये मांगों को सुना जाए, उनकी मांगें जो है वो पूरी की जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी रुख स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिकांश मांगों को हमने मांगा है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और बाकी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद शिक्षक अभ्यर्थियों का ये आक्रोश थमने का नाम आज नहीं ले रहा है और लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।